कुदरत की आकर्षक वादियों और बर्फीली पहाड़ियों पर बसा भारत का एक खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड। इस प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जाति है कोली। कोली उत्तराखंड की एक प्राचीन मूल निवासी जाति है, जिसकी भौगोलिक मौजूदगी प्रदेश के सभी 13 जिलों में पाई जाती है। उत्तराखंड में कोली को अनुसूचित जाति में रखा गया है। हालांकि कुछ लोग इस पर ऐतराज जताते हैं और दावा करते हैं कि कोली उत्तराखंड की सामान्य यानी सवर्ण जाति है, जिस पर हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देवभूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश की जमीन पर जातिवाद उन्मूलन के लिए लड़े गए ऐतिहासिक डोला पालकी आंदोलन में कोली जाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौर में कथित ऊंची जातियों द्वारा कमजोर जातियों के दूल्हा दुल्हन को डोली पालकी में बैठने से रोका जाता था, जिसके खिलाफ 1923 में जयानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल से आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि कुरिखाल के कोली जमीन के मालिक होने के कारण अन्य शिल्पकारों की तुलना में संपन्न थे, लेकिन डोला पालकी आंदोलन में उत्तराखंड के कोलियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। इस आंदोलन ने उत्तराखंड कोली समाज को टनखी सिंह, विरिंदावन पथिक, कलीराम और गेड़ा सिंह जैसे समाज सुधारक दिए और कमजोर वर्ग के दूल्हा दुल्हन को डोला पालकी में बैठने का सम्मानजनक अधिकार दिलाया। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के तहत आने वाली समस्त जातियों को एक सामूहिक ग्रुप शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड सरकार के संबंधित राजपत्र के साथ संलग्न लिस्ट में शिल्पकार समूह के अंदर जो जातियां दिखाई गई हैं, उनमें कोली भी शामिल है। इसी आधार पर कोलियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी होते हैं। आरक्षण का लाभ उठाकर ही बीजेपी नेता मुकेश कोली 2017 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पौड़ी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामों में अन्य शिल्पकार जातियों की ही तरह कोली जाति के लोगों का जीवन आज भी आर्थिक रूप से अभावग्रस्त और सामाजिक रूप से भेदभावपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कोली समाज को किसी न किसी रूप में जातिगत भेदभाव की कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। इन्हीं आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने और अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने कोली समुदाय को शिल्पकार जाति समूह की एक उपजाति घोषित कर अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया है। उत्तराखंड भारत का 19वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2024 तक उत्तराखंड की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। अनुमान है कि उत्तराखंड में कुल आबादी के मुकाबले कोली समुदाय की जनसंख्या 20 लाख के आसपास है। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है। चूंकि वर्ष 2011 के बाद से देश में आधिकारिक रूप से जनगणना नहीं हुई है, इसलिए कोली समाज की आबादी के वास्तविक आंकड़े भविष्य में इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि संख्याबल के आधार पर उत्तराखंड में कोली जाति एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की हैसियत रखती है। उत्तराखंड में परंपरागत रूप से कोली समुदाय का व्यवसाय कपड़ा बुनना, कृषि, पशुपालन और तेल की पेराई करना रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ यहाँ के कोली समाज ने आधुनिक व्यापार और उसके तौर तरीकों को भी बड़ी ही खूबी से अपनाया है। इसीलिए आज की तारीख में कोली समाज का एक बड़ा तबका स्वरोजगार और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति को मिले संवैधानिक अधिकारों और पढ़ाई लिखाई को लेकर आई जागरूकता के कारण कोली समाज के लोग बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों तक भी पहुँचे हैं। समाज के तमाम लोग आज बहुत से उच्च पदों पर आसीन हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। समय समय पर राज्य के कई कोलियों ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा से समाज का नाम रोशन किया है।
प्रदेश में कोली समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो तरक्की की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। समाज के उस पिछड़े तबके को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में कोली समुदाय के कई सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक काफी समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। ये लोग कई वर्षों से लगातार कोली समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और काफी हद तक इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पौड़ी जिले के निवासी राजेश सिंह राजा कोली ऐसे लोगों को उनके घर पहुंचाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और किसी वजह से अपने घरवालों रिश्तेदारों से बिछड़ गए हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने पौड़ी में मिली छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला को घर पहुंचाया जो 27 वर्ष पहले परिवार से बिछड़ गई थी। 2021 में राजेश कोली ने पौड़ी के अग्रोड़ा बाजार में मिले 21 वर्षीय युवक नंद कुमार को उनके परिवार से मिलाया। बिहार के चंपारण जिले के निवासी नंद कुमार जम्मू कश्मीर में प्रवास के दौरान मानसिक स्थिति खराब होने के कारण लापता हो गए थे। राजेश सिंह राजा कोली सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें अक्सर देखा जा सकता है। सामाजिक सक्रियता के साथ ही वे अखिल भारतीय युवा कोली समाज उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और कोली समाज जागृति महासभा के राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कोली समाज के लोग अपने सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षित कर रहे हैं। इस तरह उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे कोली समुदाय के कुछ प्रमुख संगठन हैं। पर्वतीय कोली समाज विकास समिति, उत्तराखंड कोली समाज जागृति मंच, गढ़वाल मंडल कोली समाज, उत्तराखंड कोली समाज विकास एवं कल्याण समिति, अखिल भारतीय कोली समाज, अखिल भारतीय युवा कोली समाज उत्तराखंड, राष्ट्रीय कोली समाज जागृति महासभा, अखिल भारतीय युवा कोली समाज, भारतीय कोली समाज महासंघ उत्तराखंड और उत्तराखंड कोली फाउंडेशन। उत्तराखंड कोली फाउंडेशन के चेयरमैन ओकार सिंह कोली मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। उनके नेतृत्व में फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड की गरीब व अनाथ परिवार की लड़कियों के लिए दिशा ध्यानी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 2 लड़कियों की शादी में मदद के लिए अधिकतम 25,000 रुपए तक दिए जाते हैं। यह योजना उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है। वहीं उत्तराखंड कोली समाज जागृति मंच की ओर से कोली समाज के गरीब परिवारों को लड़की की शादी में 11,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले कोली समाज के मेधावी बच्चों को हर वर्ष नकद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। पर्वतीय कोली समाज विकास समिति देहरादून की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने एवं यूजीसी नेट, नीट और आईआईटी क्लियर करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। समिति का पहला उद्देश्य है कि हम सब लोग शिक्षित बने और किसी को शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या आ रही है तो हम उसके सहायक बने। पहला उद्देश्य ये है। हमारा कोई भी आदमी जो है किसी भी चीज़ से पीड़ित ना हो। उत्तराखंड में राजनीतिक भागीदारी के मामले में कोली समाज की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। इसे समझने के लिए एक ही उदाहरण काफी है कि 2022 की उत्तराखंड विधानसभा में कोली समाज का एक भी विधायक नहीं है। 2017 में जरूर पौड़ी विधानसभा से बीजेपी के मुकेश कोली चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे,
लेकिन अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मुकेश कोली ने आम जनता के बीच इतना अपयश कमाया कि खुद उनकी पार्टी भी उन्हें 2022 में दोहराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुकेश कोली से उनके क्षेत्र की जनता इस कदर नाराज थी कि उनका टिकट कटने पर कई जगहों पर जश्न मनाया गया और पटाखे फोड़े गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कोली समाज का कोई भी प्रतिनिधि चुनकर संसद नहीं पहुंच सका। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक मोर्चे पर उत्तराखंड के कोली समाज की स्थिति कितनी दयनीय है। जबकि आबादी को देखते हुए कोली समाज उत्तराखंड में एक अच्छी खासी राजनीतिक ताकत बनने की हैसियत रखता है, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में कोली समाज का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर ना सही प्रदेश स्तर पर ही अपने समाज का नेतृत्व कर सके और पूरा समाज उस पर भरोसा करके उसके साथ खड़ा हो सके। सेंट्रल डेस्क, कोली टाइम्स। अगले पार्ट में देखिए दूसरी जातियों के सरनेम क्यों लगा रहे हैं उत्तराखंड के कोली।